हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था वहां पर मैंने बहुत सारे थ्योरी डिस्कस कर लिया, लेकिन न्यूमेरिकल्स उतना डिस्कस नहीं हुआ था। तो आज हम लोग इस क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और वेव पार्टिकल डुअलिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो कहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे? तो मेरे पास दो किताबें हैं। एक है आर्यन पब्लिकेशन का IIT जैम का सारा क्वेश्चंस दिया है, तो यहाँ से मैं ट्राई करूँगा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिलेटेड इससे रिलेटेड करवाना। और एक तो बुक है हमारे पास उपकर पब्लिकेशन का, यहाँ पर क्या है, ये नेट फिजिकल साइंसेस CSIR UGC नेट जो एग्जाम होता है वहाँ पर फिजिकल साइंसेस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है मैं डिस्कस करूँगा इन दोनों बुक्स से। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास के शुरुआत में थोड़ा आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर मैं जब पढ़ा रहा हूँ ये आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाल रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। मेरा अगर काम थोड़ा सा भी आप लोगों का लाइफ में इम्पैक्ट करता है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे लगता है हमारे अंदर एक अपनापन है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप भी पढ़ के समझ रहे हैं, तो कमेंट और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ भी उतना मतलब प्रॉब्लम तो होगा नहीं, आई होप सो। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है देन मत कीजिए, पढ़ाई में फोकस कीजिए। थोड़ा भी अगर मैं आप लोगों को लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट 0.00001% में अगर इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कि पढ़ाना कैसा लग रहा है और क्या मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ। आप लोग भी फीडबैक दीजिए। टीचिंग इज़ अ टू एंड फ्रो प्रोसेस। मैं पढ़ाऊँगा, आप समझेंगे, टू एंड फ्रो। आप भी फीडबैक दीजिए। अगर कोई पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, वो भी बोलिए कि सर आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं आजकल, वो भी बोलिए। ठीक है, चलिए बहुत हो गया, अभी हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए। रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटीज एट फ्रीक्वेंसीज दिस एंड दिस विल वेरी विद न्यू एस। तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी, हमें ब्लैक बॉडी का डेंसिटी का फॉर्मूला याद है। यू न्यू क्या था? 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब इंटू 1 बाई e⁻h न्यू बाई KBT माइनस 1। ये मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था, ब्लैक बॉडी जब मैंने पढ़ाया था इस फार्मूला के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अभी एक टाइम पे 2 म्यू है, एक बार न्यू है, तो ये है एनर्जी डेंसिटी, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये क्वेश्चन IIT जैम 2017 में आया था। तो देख लेते हैं U1 इक्वल्स टू U2 न्यू क्या हो जाएगा? 8 पाई h 2 न्यू होल क्यूब बाई c क्यूब 1 बाई e⁻h 2 न्यू KBT माइनस 1, ये एक तो है। और U2 क्या है? U ऑफ न्यू, तो क्या हो जाएगा? सेम यही चीज़ होगा। और ये तो मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, जो फॉर्मूला है उसी में तो होगा, यही है हम लोग का U1। तो यह है U2। तो अगर मैं दोनों का चाहे रेशियो विल वेरी विथ न्यू एस, तो मैं U1 बाई U2 अगर करूँ तो क्या होगा? देखिए हमारा क्या डिवीजन होगा? 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब 1 बाई e⁻h न्यू KBT माइनस 1 बाई 8 पाई h 8 न्यू क्यूब बाई c क्यूब 1 बाई यहाँ पर तो ये हो गया U2 बाई U1 हो गया, U2 बाई U1, क्योंकि मैंने इस टर्म को ऊपर लिखा हूँ, ये तो U2 था, U2 बाई U1 h इंटू 2 न्यू बाई KBT माइनस 1, ये वाला। तो यहाँ से देख पा रहे हैं दिस कैंसल आउट, c क्यूब कैंसल आउट, न्यू क्यूब कैंसल आउट, तो क्या पड़ा रह रहा है हमारे पास? इधर सिर्फ पड़ा है 1 बाई 8 और यहाँ पर 1 बाई e⁻h न्यू बाई KBT माइनस 1। और यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये तो 1 डिवाइडेड बाई, तो ये जब ऊपर चल जाएगा क्या होगा? e⁻h इंटू 2 न्यू बाई KBT माइनस 1, ये टर्म आ रहा है और कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन है विद वेरिएस, मतलब वेरिएशन कितना होगा? तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -1 ये है। तो इधर मैं अगर कंपैरिजन में लाऊं तो क्या होगा? देखिए मतलब अगर मैं इसको बोल सकता हूँ U2 बाई U1 कुछ टू 1 बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों का कैलकुलेशन में ईजी होगा। तो x को मैं लिख रहा हूँ e⁻h न्यू बाई KBT, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। तो यहाँ पर क्या होगा अल्टीमेटली 1 बाई 8 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 हो जाएगा।
तो क्या होगा 1/8 ई टू द पावर एच न्यू बाई के वी टी प्लस 1। तो हमारा क्या रिलेशन हो गया, तो हमारा u1/u2 क्या हो जाएगा 8/e टू द पावर एच न्यू बाई के वी टी प्लस 1, क्योंकि हमें u1/u2 चाहिए। तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वेरी किसके साथ होगा, हमारा u1 और u2 किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। इसको अगर ऊपर ले जाए तो कांस्टेंट को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के बी टी प्लस 1 इनवर्स। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। तो ये था IIT JAM 2017 का ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको अभी मैं पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। डी ब्रोगली इक्वेशन हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला था h/√2me, ये मैंने बताया था E इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये अगर वेरिएशन मैंने नेग्लेक्ट करने के लिए बोला H इज प्लैंक कांस्टेंट, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√e, देयरफॉर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -12। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम था, वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कॉम्पटन शिफ्ट का एक प्रॉब्लम है। एक्स-रेस ऑफ वेवलेंथ 0.24 नैनोमीटर कॉम्पटन स्कैटर्ड, द स्कैटर्ड बीम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 60 डिग्री रिलेटिव टू द इंसिडेंट बीम। तो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस दे दिया है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ दिया है। कॉम्पटन वेवलेंथ मतलब h/m0c, ये हमारे पास दिया है। ये क्या बोला है 0.00243 नैनोमीटर। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c cos phi -1, ये हम जानते हैं। cos phi -1 हम लोग ये जानते हैं h/m0c, सॉरी h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। मैं भी थोड़ा पागल हो जा रहा हूँ, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास वेवलेंथ दिया है, तो लैम्डा हमारे पास प्रोवाइडेड है। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा हमारे पास दिया है 0.24 नैनोमीटर, ये हमें दिया है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो लैम्डा डैश को हमें निकालना पड़ेगा इधर से। तो लैम्डा प्लस h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34। लेकिन हम लोग को तो ये तो डाटा पूरा प्रोवाइडेड है h/m0c, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको प्रोवाइडेड है 0.00243 नैनोमीटर। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको 0.00243 नैनोमीटर में है, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ कर दे रहा हूँ, नैनोमीटर है बोल के। कॉस थीटा का मतलब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का थीटा क्या है, थीटा है हमारा तो कितना एंगल दिया है 60 डिग्री बोला है, कॉस 60 डिग्री। और एक मिनट छोड़िए, इसको हम नैनोमीटर में करते हैं। तो लैम्डा प्लस 0.00243 कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 होता है। और लैम्डा का वैल्यू हमें पता है, लैम्डा कितना बोला है 0.24। तो देख लेते हैं क्या होगा 0.00, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2 दिस। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है 0.24, so 0.241215 नैनोमीटर। तो हमारे पास लैम्डा डैश आ गया है। स्कैटर्ड बीम का हमारा जो वेवलेंथ है वो हमारे पास आ गया 0.241215 नैनोमीटर, ये आ चुका है। तो द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ऑफ इलेक्ट्रॉन, h न्यू माइनस h न्यू डैश, तो दैट इज h, हमारे पास तो न्यू नहीं पता, लैम्डा पता है, तो hc 1/λ माइनस 1/λ डैश, यही होगा। तो हम लोग अगर बिठाते हैं फॉर्मूला hc 1/λ, लैम्डा कितना है 1/0.24 माइनस 1/0.24125, ये आएगा। तो इसको अगर हम लोग भी डेटा भी साथ सब नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर, तो करने से इंटू 10⁻⁹, यहाँ पर करने से इंटू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 10⁹। ओके डन। तो देख लेते हैं क्या आएगा, h का वैल्यू है 6.626, 10⁻34, 3 का वैल्यू 3, 10⁸,
इंटू 10⁻⁹ और इधर होगा 0.24125 माइनस 24 तो 0.24 इंटू 0.24125 ये जिसमें आएगा ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा, इधर ये आएगा जूल्स में, ये आएगा जूल्स में। और इसको हमें चाहिए ईवी में, तो ईवी में करने में क्या होगा, तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 10⁸ 10⁹ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 10 8 + 9 17 ये हो रहा है। इन दोनों को माइनस करने से क्या होगा, 0.00125 डिवाइडेड बाई दिस 0.24 इंटू 0.24125 ये आएगा। और इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना चाहूँ तो हमें और डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इसको कर लेंगे, इसका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर में बिठा कर कर सकते हैं। सिर्फ कैसे करेंगे प्रॉब्लम मैंने वो दिखा दिया। तो प्रॉब्लम आज होप आप लोग समझ गए कैसे हो रहा है। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए ये क्वेश्चन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन है, ये IIT JAM 2014 में आ चुका है। तो बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूवी लाइट जिसका वेवलेंथ बोला 320 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड विद वर्क फंक्शन बोल दिया है फोटो कैथोड का। द स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी क्लोज टू। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए, फॉर्मूला क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, हमारे पास पता है EVS इक्वल्स टू क्या पता है हमारे पास H न्यू माइनस फाइव, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, या आप इसको W भी बोल सकते हैं। मैंने शायद W बोला था पढ़ने का टाइम, वर्क फंक्शन को W, H न्यू माइनस न्यू डैश होता है, तो दैट इज वर्क फंक्शन। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, कहते हैं वेवलेंथ दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड है, hc/λ हम लोग करेंगे, तो hc/λ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.626 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ लैम्डा कितना है 320 नैनोमीटर, सो 320 इंटू 10⁻⁹। ये किस में निकल रहा है, जूल्स में निकल रहा है। किस में बच्चों, जूल्स में। तो इसको अगर थोड़ा देख लेंगे सॉल्व करके तो क्या होगा 6.626 इंटू 3 माइनस 34 प्लस 8 कितना होता है 34 और 8 माइनस करने से हमारा होता है 26, यहाँ पर रहा -26 और ऊपर फिर 9 गया तो क्या रहेगा -26 माइनस 9 तो हो जाएगा -26 प्लस 9 10⁻⁻17। यही हो रहा है देखिए -17 34 क्योंकि देखिए 9 और 8 17 34 ये हो रहा है और डिवाइडेड बाय क्या है 320 है, ये है किसमें है जूल्स में। तो थोड़ा अगर मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूं तो मैं इसका नियरली इक्वल्स टू कर रहा हूँ 6.6 ही पकड़ रहा हूँ। 6.6 पकड़ने से भी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, आसपास से रिजल्ट आएगा। तो इसको 2 से कटेंगे, 2 3 × 6 तो 3.3, 2 1 × 2 2 6 से 160 ये हो रहा है। तो अभी ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ 3.3 इंटू 3 करने से क्या होगा 9.9 और 0 है, ऊपर उठ जाने से क्या होगा -17 है बाई 10 है, तो ठीक है 10⁻⁻17 बाई 160। लेकिन मैं इसको करूँगा किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं डिवाइड करना पड़ेगा किससे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमारा वर्क फंक्शन देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो क्या होगा तो पॉइंट कट गया 99 बाई 16 इंटू 16 एक इधर 10 इधर मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻17 बाई 10⁻⁻18। तो हमारे पास 99 बाई 16 इंटू 16 क्या होता है 16 इंटू 16 196 होता है, 16 इंटू 16 196 सॉरी 216 होता है, मैं अभी पागल हो चुका हूँ 216 इंटू 10। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे नियरली इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए तो 99 बाई 216, इसको मैं 990 बाई 216 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूँ। तो नियरली इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे क्या होगा 2 इंटू 5 करने से नियरली इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा बोलिए तो 5 के आस पास आएगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं 216 इंटू 5 क्या होगा 5 6 30 5 1 5 नहीं इंटू 4 करने से देखते हैं 4 6 24 4 1 4 7 4 8 74। तो समथिंग नियरली इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग आएगा, नियरली इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर में नहीं कर रहा हूँ, नियरली इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो हम लोग इधर तो नियरली इक्वल्स टू क्या आएगा ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी क्लोज टू, कि मैं नियरली इक्वल्स टू क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन है शुड बी क्लोज टू।
तो क्या हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EVS तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 1.9 वोल्ट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.9 वोल्ट्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है गामा रे फोटोन इमिटेड फ्रॉम ए सीज़ियम सोर्स कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक्स रे नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर गामा रे ले रहे हैं, उससे कॉम्पटन इफेक्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट बोल दिया है, तो स्कैटरिंग एंगल पूछा है कितना होगा, इस क्लोजेस्ट टू अप्रॉक्सीमेट नहीं क्लोजेस्ट टू पूछा स्कैटरिंग एंगल कितना। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है कॉम्पटन शिफ्ट का, H बाई m0c 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत ही इजी फॉर्मूला में पता है। तो यहाँ से पास हमारे क्या क्या दिया है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला है 3.25 10 टू द पावर माइनस 13, H का वैल्यू हमें पता है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, m0 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 और C का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, हमें ये पता है। और हमें और क्या पता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3.25 10 टू द पावर माइनस 13 9.1 इंटू 3 माइनस 31 प्लस 8 क्या होगा 31 और 8 डिवाइड कर माइनस करने से सॉरी क्या होगा 31 और 8 माइनस करने से हमारे पास होगा 23 10 टू द पावर माइनस 23 और नीचे क्या रहेगा 6.6 10 टू द पावर माइनस 34। ये अप्रॉक्सीमेट मैंने पहले से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रखा है क्योंकि इसको मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जो कि नियरली इक्वल्स टू 0.134 ये आएगा नियरली इक्वल्स टू। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस 0.134 दैट इज 0.865। ये मतलब ये भी नियरली इक्वल्स टू मतलब ये नियरली इक्वल्स टू √3/2 यही कुछ आ रहा है। तो √3/2 कब होता है, जब कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है 30 डिग्री में। तो हमारे पास क्या चाहिए, स्कैटरिंग एंगल का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। आंसर सॉल्व। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सब समझिए। एक लाइट का इक्वेशन दिया है, ए एम्पलीट्यूड, और जो आप लोग एसएचएम पढ़े समझ पा रहे क्या इक्वेशन है, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दे दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इधर से समझिए ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर दो तो हमारे पास है, ये एक ओमेगा है, ये एक ओमेगा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब हमारा जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग उसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ से हमें पता है न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, ये हमें पता है। कौन सा ओमेगा लेंगे, जो मैक्सिमम होगा, ओमेगा मैक्स। मैक्स कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला है। तो 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15 बाई 2 पाई सेकेंड इनवर्स, ये है म्यू। तो हमारे पास क्या चाहिए, वर्क फंक्शन मेटल दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू क्या है दिस 12.56 10 टू द पावर 15 बाई 2 पाई। लेकिन ये क्या है जूल्स में है, वर्क फंक्शन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसलिए हमें इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो होगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये तो कैलकुलेटर का चीज़ है। आप लोगों का किसी भी जैम एग्जाम में भी कैलकुलेटर आप लोग को रहता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, और आपके गेट एग्जाम में भी रहता है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। आई होप आज के हमारे इस क्लास से आप लोग समझ पाए कि मैथ्स को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए इस रिलेटेड और भी वीडियोस आता रहेगा, और क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर सीरीज के ऊपर भी वीडियोस पैरेलली मेरा आता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।